महाराष्ट्र की सियासत में आए दिन नए नए खुलासे होते रहते हैं, लेकिन इस बार एनसीपी नेता और राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जेल से बाहर आते ही हड़कंप मचाए हुए हैं। देशमुख ने इतना बड़ा दावा कर दिया है जिस पर बवाल मच सकता है। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दावा किया कि उन्हें जेल में ऐसा प्रस्ताव मिला था जिसे अगर वो मान लेते तो महाविकास अघाड़ी के नेतृत्व वाली सरकार काफी पहले गिर गई होती। अनिल देशमुख ने दावा किया कि मुझे जेल में प्रस्ताव मिला था जिसे मैंने खारिज कर दिया। अगर मैं समझौता कर लेता तो महाविकास अघाड़ी के नेतृत्व वाली सरकार 2.5 साल पहले ही गिर गई होती। बता दें कि उद्धव ठाकरे की एमवीएस सरकार पिछले साल जून में गिर गई थी। इसके पीछे शिवसेना के कई विधायकों का एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बगावत करना था। बीजेपी के समर्थन से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। देशमुख ने दावा किया कि शिवसेना के 40 विधायकों ने मूल पार्टी छोड़ दी और बीजेपी के साथ सरकार बनाई क्योंकि उन्हें ईडी द्वारा कार्रवाई की धमकी दी गई थी। मुझे 14 महीने के लिए संगीन आरोपों के तहत जेल में डाल दिया गया था, हालांकि मैंने कभी हार नहीं मानी। देशमुख के बाद कार्यक्रम में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा कि सरकार ने अनिल देशमुख मामले में अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और उनके करीबियों पर 130 छापे मारे। पवार ने यह भी दावा किया कि उन्होंने देशमुख को एनसीपी छोड़ने और उनके साथ शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन वो दबाव में नहीं आए और उन्होंने इसके बजाय कार्रवाई का सामना करना चुना। बता दें कि अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में 13 महीने की सजा काटकर जमानत पर बाहर आए हैं। देशमुख को नवंबर 2021 में गिरफ्तार किया गया था। वहीं महाराष्ट्र में इन दिनों नेताओं की तरफ से अलग अलग दावा किया जा रहा है कि हाल ही में राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी दावा किया था कि महाराष्ट्र में अजीत पवार और उन्होंने जो शपथ लिया था उसकी जानकारी एनसीपी प्रमुख शरद पवार को थी। वहीं अब देशमुख ने भी बड़ा दावा कर सियासत गर्म कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। दिल्ली में 8 साल से सत्ता पर काबिज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक मुसीबत में घिरते जा रहे हैं। महज 10 साल के राजनीतिक करियर में दिल्ली, पंजाब, गोवा, गुजरात में दस्तक दे चुके केजरीवाल अपने सबसे मजबूत गढ़ में अचानक कई चुनौतियों से घिरते जा रहे हैं। मंत्री के जेल, घोटाले का शोर, जासूसी का आरोप, एलजी से टकराव समेत कई मोर्चों पर सरकार की परेशानी बढ़ी हुई है। इससे केजरीवाल की टेंशन दिनों दिन बढ़ती जा रही है। दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पिछले 9 महीने से जेल में बंद हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप झेल रहे जैन अभी तक जेल से रिहा नहीं हुए हैं। हालांकि केजरीवाल अपने मंत्री के बचाव में दिन रात लगे रहे, यहां तक कि उनके लिए भारत रत्न की मांग कर डाली। वहीं भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की कोख से जन्मी आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदारी का दावा करती है, लेकिन पिछले कुछ समय से केजरीवाल कई घोटाले के आरोपों में घिरे हुए हैं। क्लासरूम निर्माण, बस खरीदने में गड़बड़ी, शराब घोटाले के आरोप लगे हैं। बड़ी बात यह है कि मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी आरोपी बनाया गया है। पहले से ही कई मुद्दों पर घिरी आम आदमी पार्टी जासूसी के जिन में भी फंस गई है। सीबीआई ने अपने शुरुआती जांच में आरोप लगाया है कि केजरीवाल सरकार ने 2015 में विजिलेंस डिपार्टमेंट में एक फीडबैक यूनिट का गठन किया और इससे नेताओं अफसरों की जासूसी कराई। जांच एजेंसी ने विजिलेंस डिपार्टमेंट के मुखिया मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति भी मांगी है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सीबीआई को जांच की अनुमति मिल सकती है। वहीं दिल्ली में एलजे के सक्सेना की नियुक्ति के बाद से ही उनका टकराव चल रहा है। एक के बाद एक मुद्दे पर राजभवन और केजरीवाल सरकार में तनातनी देखने को मिल रही है। इस टकराव की वजह से सरकार के कामकाज पर बुरा असर पड़ा है। वहीं एमसीडी चुनाव में केजरीवाल की टीम ने जीत हासिल की, लेकिन जीत का अंतर इतना ज्यादा नहीं रहा कि मेयर का पद आसानी से मिल सके और कामकाज अपने मुताबिक चला सके। यही वजह है कि चुनाव के 2 महीने बाद भी अभी तक एमसीडी को मेयर नहीं मिला है। बहरहाल केजरीवाल की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। वहीं अगर जल्द ही पार्टी अपने रवैये में सुधार नहीं लाती है तो पार्टी का पतन निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। शिंदे फडणवीस का कमाल देख छटपटाने लगे संजय राउत। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के खेल ने उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को बैकफुट पर लाकर रख दिया है। इसके बाद से उद्धव ठाकरे और संजय राउत छटपटा कर बयानबाजी कर रहे हैं। सामना में भी शिवसेना अपनी भड़ास निकालने की पूरी कोशिश कर रही है। एक बार फिर शिवसेना सांसद संजय राउत ने सामना के जरिए पुराने जख्मों को कुरेदने की कोशिश की है। पूर्व सीएम पर आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में फोन टैपिंग तब शुरू हुई जब फडणवीस के पास गृह विभाग था। सामना में कहा गया है कि देवेंद्र फडणवीस बार बार कहते हैं कि महाविकास अघाड़ी सरकार उन्हें गिरफ्तार करने वाली थी और मुख्यमंत्री ठाकरे की इस कार्रवाई पर मौन सहमति थी। सामना ने पूछा कि पूर्व सीएम और 105 विधायकों के नेता को डर क्यों था कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इसका खुलासा फडणवीस ने किया होता तो भ्रम के जाल दूर हो गए होते। शिवसेना यूबीटी ने आगे कहा कि सच तो यह है कि एमवीएस सरकार के प्रमुख नेताओं की टेलीफोन अवैध रूप से टैपिंग करने के प्रयास तब हुए जब फडणवीस मुख्यमंत्री थे। फोन टैपिंग मामले की विवादास्पद अधिकारी रश्मि शुक्ला की जांच करके पुणे और कुलाबा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।
रश्मि शुक्ला ने एमवीए के नेताओं के फोन टैप किए। इन नेताओं के फोन टैपिंग का प्रस्ताव फोन नंबर के आगे आतंकवादी और देश के खिलाफ साजिश रचने वाले लिखकर भेजा गया। उस वक्त देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री थे। जब इस मामले में जांच अधिकारी उनके आवास पर गए और बयान दर्ज किया तो इस मामले में बवाल मचाने का कोई कारण नहीं है। सामना में पूछा गया है कि अगर फोन टैपिंग का मामला गंभीर नहीं है तो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को केंद्रीय जांच एजेंसी ने क्यों गिरफ्तार किया। शिवसेना यूबीटी का आरोप है कि जब बीजेपी सरकार आई तो उन्होंने रश्मि शुक्ला पर लगे आरोप वापस ले लिए और जांच रोक दी गई। अब आपकी सरकार ने उन्हें डीजीपी बना दिया। आपकी सरकार ने आईएनएस विक्रांत महाघोटाले से लेकर विपक्ष के फोन टैपिंग तक के सभी मामलों में क्लीन चिट दे दी। ये क्या शासन करने का तरीका हुआ। सामना में अनिल देशमुख, नवाब मलिक, संजय राउत की गिरफ्तारी पर सवाल भी उठाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। महाराष्ट्र में शिवसेना बनाम शिवसेना की लड़ाई में उद्धव ठाकरे को जो भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, उद्धव को अब तक का सबसे बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। कोर्ट ने साफ किया कि विधायकों की अयोग्यता के मामले पर स्पीकर को फैसला करना चाहिए और इसमें कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। उद्धव के वकील ने नवाब रेबिया केस पर एससी के फैसले का जिक्र किया तो बेंच ने जवाब दिया कि उस फैसले में बदलाव की जरूरत है। उद्धव की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी थी कि अयोग्यता के मामले में आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। राजनीतिक पार्टी शिवसेना पर अधिकार को लेकर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे में खींचतान चल रही है। जहां पिछले साल जून महीने में शिंदे समर्थक बागियों ने महाविकास अघाड़ी सरकार गिरा दी थी। एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाले बागियों के समूह ने सरकार गिराने के बाद बीजेपी को समर्थन दिया, जहां शिंदे मुख्यमंत्री चुने गए। इसके बाद शिंदे गुट ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर भी अपना दावा ठोक दिया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस बीच उद्धव ठाकरे की तरफ से पेश वकील सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और देवदत्त कामत ने 2016 के नवाब रेबिया केस का जिक्र किया, जहां कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि स्पीकर को अयोग्यता के मामले पर फैसला करने का अधिकार नहीं, जहां उन्हें हटाए जाने का मामला पहले से पेंडिंग है। कोर्ट ने इस ऐतिहासिक फैसले में राष्ट्रपति शासन के फैसले को उलट दिया था और बीजेपी के समर्थन से कांग्रेस के बागियों को सरकार बनाने से रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नवाब रेबिया के फैसले में कुछ बदलाव की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये नहीं कहेंगे कि 2016 का फैसला गलत था, लेकिन उसमें कुछ बदलाव कर मजबूत करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि सवाल ये है कि फैसले में बदलाव 5 जजों की बेंच कर सकती है या फिर बड़ी बेंच में भेज देना चाहिए। ये बहुत पेचीदा है। वह शिंदे गुट की तरफ से पेश वकील ने दलील दी कि जब विधायकों ने अपना समर्थन ही वापस ले लिया तो उद्धव ठाकरे एक दिन के लिए मुख्यमंत्री भी कैसे बने रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। महाराष्ट्र में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के खिलाफ पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के खुलासे से हड़कंप मचा है। एक तरफ एनसीपी और खुद पवार फडणवीस के दावे को गलत ठहराने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व सीएम अपने दावे पर कायम है। फडणवीस ने कहा है कि उनका बयान 100% सच है और वो झूठ नहीं बोल रहे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आज की जा रही बातों पर नहीं बोलूंगा, लेकिन समय आने पर इस पर जरूर बोलूंगा और अभी समय नहीं आया है। बता दें कि कुछ समय पहले फडणवीस ने कहा था कि अजीत पवार के साथ बनाई गई सरकार को शरद पवार ने अपनी सहमति दी थी और सब कुछ उनकी जानकारी में हुआ था। वहीं फडणवीस ने आगे कहा कि 2019 में उन्हें मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह रचा गया, लेकिन चक्रव्यूह को किस तरह तोड़ा जाए ये उन्हें पता था। हमने उस चक्रव्यूह को तोड़ा और एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर सरकार बनाई। बता दें कि 3 साल पहले अक्टूबर में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शिवसेना के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, जिसमें बीजेपी ने 105 सीटें जीती और शिवसेना को 56 सीटों पर जीत मिली। दोनों पार्टियां सरकार बनाने की स्थिति में थी, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों पार्टियों में विवाद हो गया, जिसके चलते सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी को विपक्ष में बैठना पड़ा और शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनने से पहले 23 नवंबर की सुबह एक नाटकीय घटनाक्रम हुआ। भगत सिंह कोश्यारी ने अचानक देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी। हालांकि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। आखिरकार बीजेपी को पीछे हटना पड़ा और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बन गई। और फडणवीस ने दावा किया है कि अजीत पवार के साथ जो उन्होंने शपथ ली थी उसके लिए शरद पवार से मंजूरी मिल गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक।